हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विराम ट्यूटोरियल। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सबों का वर्ष बताऊंगा, किस वर्ष में कौन से आंदोलन हुए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लगभग मैंने इसमें टॉपिक कवर कर रखा है। आपको हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तीनों ज़रूर कर दें। चलते हैं आगे। दोस्तों, इस वीडियो में 1885 से लेकर और 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 भारत के आज़ाद तक, इस बीच में जितने भी आंदोलन हुए उन सबों का इसमें कवर कर रखा है। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी मैं बताता हूँ। ये पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, जिस बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जब स्वदेशी आंदोलन 1905 हुआ था, उसके एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब आते हैं, कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। इस सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का 1907 में, 100 से 7, 100 से सूरत, ऐसे याद कीजिएगा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। जो बंटवारा इसलिए हुआ था, गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था। गरम और नरम दल, कुछ लोग शांत स्वभाव के थे, कुछ हिंसा प्रकार के थे। तो गरम दल में होते हैं लाल बाल पाल आते हैं। गरम दल में आते हैं लाल बाल पाल। लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल हो गए। अब आगे होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट, ये भी 1916 में हुआ था। दिसंबर में हुआ था, इसका मंथ नहीं लिखा है। ये होम रूल लीग 1916 में और लखनऊ पैक्ट दोनों 16 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और मॉन्टेग्यू 1917 में आया था। जालियांवाला हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। खिलाफत आंदोलन, ये भी आपको 1919 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 को ही हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर में एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दिया गया था, इसीलिए गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है, वहाँ पर एक थाने में ही जितने भी पुलिस थे सभी को जिंदा जला दिया गया था 1922 में। इसी से त्रस्त होकर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस कर लिया था, चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। देखिए, नियुक्ति हुआ था 1927 में और भारत आगमन हुआ था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह, ये भी 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस
1929 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 29 में, 8 अप्रैल 1929 में। दोस्तों ये मेरा चैनल है, प्लीज़ आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम है विराम ट्यूटोरियल, विराम ट्यूटोरियल, और मैं हूँ वसंत सौरभ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें। ये देखिए मेरे लोगों में मैं हूँ और चैनल का नाम विराम ट्यूटोरियल है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच। 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच कितने दिन हो गए? ये दिन इन दोनों के बीच में काउंट कीजिएगा तो आपको नमक सत्याग्रह ये आपको 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपको 22 दिन आता है। मतलब ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि कितने दिन के लिए नमक सत्याग्रह हुआ था, तो 22 दिन के लिए हुआ था। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुआ था 1939 में। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ था। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग हो गई थी, उठ गई थी। जिन्ना ने मांग उठाया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 42 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, ये डेट याद कीजिए, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। एक अगस्त प्रस्ताव, एक भारत छोड़ो आंदोलन। शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री एटली घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हो गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 दिसंबर 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। 3 जून 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता कब मिली अपने? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र मिली। 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी हुआ और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये अंग्रेज थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेंगे तो राजगोपालाचारी होंगे, राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय कौन हुए भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ये याद कीजिएगा, बहुत आया एग्जाम में। प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का अप्सरा है। भारत के प्रथम महिला पायलट कौन हुई? प्रेमा माथुर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? मतलब वायुसेना के प्रथम अधिकारी कौन हुए जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किए? तो निर्मलजीत सिंह खो।
उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।